तो बच्चों आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 10 है। तो आज कवर करेंगे चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। तो इसी को आज कंप्लीट करेंगे चैप्टर। तो चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव है 35 गो। तो चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव है 35। तो आज इतना ही कंप्लीट करेंगे। VBI ऑब्जेक्टिव है इसमें। VBI 10 चैप्टर का VBI प्रश्न है। तो इसको याद कर लेना, ये परीक्षा के लिए सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उसका उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? चैप्टर पढ़े हो ना? बताओ, आंसर बताओ। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये ऊपर ही चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान होगा। इतना आसान है प्रश्न, जवाब दिया करो। तो दूसरा प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंग का क्या मतलब बताया है? बताओ। अक्षर ज्ञान में शीर्षक कविता के में कवित्री ने अंग को क्या मतलब बताया है? तो बताया है माँ की गोद में बैठा बेटा। डी नंबर आंसर होगा। क्या बताया है? माँ की गोद में बैठा बेटा। तो तीसरा प्रश्न है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका किस कविता की पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान की है। डी आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ऑप्शन बोलने में। इसलिए तुम्हारा भी टाइम का बचत होगा। जितना टाइम का बचत करोगे उतना समझो कि तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। इसीलिए टाइम का बचत करो। इसीलिए डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर दो, आप समझो। तो चौथा प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहाँ से आंसर होगा। कवि ने कहाँ से, डी इसका आंसर होगा। इसका आंसर तुम कमेंट में बताना। कमेंट में इसका आंसर चाहिए। तो 5वां प्रश्न है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किस बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है? तो अनामिका की है। किसकी कृति है? अनामिका की कृति ये है, बीजाक्षर। तो 6वां प्रश्न है, गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? तो काव्य संकलन की है। काव्य संकलन की है कि गलत पते की चिट्ठी किस विधा की है? तो काव्य संकलन की है। बी इसका आंसर होगा। तो 6 नंबर का बी होगा। तो 7वां प्रश्न है, अनुष्ट अनुष्टुप अनुष्टुप किसकी कृति है? अनुष्टुप किसकी कृति है? तो अनामिका की है। किसकी है? अनामिका की। डी आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो अनामिका की है। किसकी है? अनामिका की। 9वां प्रश्न है, अनामिका किस काल की कवित्री है? तो समकालीन की। किस काल की? तो समकालीन की। सी। तो 10वां प्रश्न है,
चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? चौखट में बेटे के क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है। क्या नहीं अटता है? क। ये नंबर आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो अंग पर। कहाँ? अंग पर। डी नंबर आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है, अवोध बालक के अक्षर पार्टी का क्या? अवोध बालक के अक्षर पार्टी का क्या नहीं अटता है? क्या नहीं अटता अवोध बालक का? तो क नहीं अटता है। ये नंबर आंसर होगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न भी है और चैप्टर भी है। तो 13 नंबर प्रश्न है, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर हो जाता है? पर होता है। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? लिखते समय कबूतर पर होता है। तो अवोध बालक का। किसका? तो अवोध बालक का। तो 14 नंबर प्रश्न है, बालक अंग के ड को क्या समझता है? अंग के ड को क्या समझता है? तो माँ। क्या समझता है? माँ। माँ होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है, कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है? अक्षर ज्ञान में क अंग को। तो माँ बेटा। क्या क्या कहा गया है? माँ बेटा। बी नंबर आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है, खालिश खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? तो बेटे की। किसकी है? बेटे की। तो 17 नंबर प्रश्न है, 16 का सी होगा बेटे की। 17 नंबर प्रश्न है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो घड़ा का। किसका? तो घड़ा का। डी इसका आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया? कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया? तो कहती है औरतें। क्या होगा? कहती है औरतें। ए नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। तो अस्तित्व का मानचित्र। क्या होगा इसका आंसर? अस्तित्व का मानचित्र। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनमें से सभी। इसमें इस प्रश्न में भी आ गया इनमें से सभी, यानी ये सभी होगा। 90% समझो कि ये डी ए आंसर होगा, क्योंकि जब कभी भी इनमें से सभी देगा ऑप्शन में तो समझो कि वो 90% वो सही ही होगा। इनमें से सभी ही होगा। 10% है बच्चों की नहीं होगा, नहीं तो 90% है चांस की होगा ही होगा। तो इनमें से सभी, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, तीनों होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है, कवित्री कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। तो इसका आंसर होगा पोस्ट एलियट पोइट्री। बी नंबर इसका आंसर होगा। ये बोले ना, ये 10% में आएगा इनमें से सभी। तो 22 नंबर प्रश्न है, विफलता पर छलक पढ़ते हैं
विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या? तो आंसू। ये नंबर आंसर होगा। तो 31 प्रश्न 23 प्रश्न है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छल के आंसू, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 24 नंबर यानी 24 नंबर प्रश्न है, अनामिका का जन्म कब हुआ? तो अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को हुआ। तो 25 नंबर प्रश्न है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का, तो अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ, भी इसका आंसर होगा। तो 26 नंबर प्रश्न है, अनामिका के पिता का नाम था क्या था? अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्याम नंदन किशोर। क्या था? श्याम नंदन किशोर। ए नंबर आंसर होगा। तो 27 नंबर प्रश्न है, खालिश शब्द है, खालिश शब्द है क्या है? तो अरबी है। क्या है? अरबी। याद रखो, पीछे से आंसर बोलते चलो। ऑब्जेक्ट प्रश्न बोलता हूँ आगे से, तुम आंसर बोलते चलो पीछे से, तभी ये परीक्षा तक याद रहेगा। तो 28 नंबर प्रश्न है, अंग वर्ण है, अंग वर्ण है, तो नासिक्य पूर्ण, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण है, डी नंबर आंसर होगा। तो 29 नंबर प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में, बी आंसर होगा। तो 30 नंबर प्रश्न है, कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? ख से, तो ख से खरगोश याद आ रहा है। ख से बच्चों को खरगोश याद आ रहा है, ए नंबर आंसर होगा। तो 31 नंबर प्रश्न है, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? बताओ, ये बहुत सिंपल है, दोबारा आ गया है, घुमा फिरा दिया है। कौन सा वर्ण माँ की गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो अंग, अंग माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। 32 नंबर प्रश्न है, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है? बताओ। तो अंग पर आकर थमक जाता है, डी इसका आंसर होगा। तो 33 नंबर प्रश्न है, प्रथमाक्षर पर विपरीतार्थक है क्या है? प्रथमाक्षर पर विपरीतार्थक है क्या है? तो ए नंबर आंसर होगा, अत्यांक्षर, अत्यांक्षर होगा, ए नंबर आंसर होगा। तो 34 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में एक पंक्ति से क्या उतर जा अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो क उतर जाता है। क्या उतर जाता है? क। तो 35 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बताओ, किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो 35 का आंसर होगा सी, बाल मनोविज्ञान का। क्या होगा? किस आधार का? तो बाल मनोविज्ञान का, सी नंबर आंसर होगा। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बच्चों, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।